नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति, इसके श्लोक नंबर 42 से श्लोक नंबर 48 तक। आ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में, क्योंकि ये मनुस्मृति है, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ये मनुस्मृति है, इसको लेकर के धारणाएं बहुत ज्यादा हैं लोगों के मन में। सत्य कम है, धारणाएं ज्यादा हैं। और मनुष्य जब धारणाओं से चिपक करके कोई गलतफहमी बना लेता है, जब किसी आदमी को उसने गलत मानना शुरू कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद उसके बारे में कोई अच्छी बात सुनने पर भी, या कोई अच्छी चीज उसके बारे में कही जा सकती है ऐसा विचार करने पर भी, वो अपने आप से लड़ता है कि नहीं यार, ये जो धारणा बनाई थी ये मेरा अहम है। हमारी धारणाएं हमारा अहम होती हैं, हमारा अहंकार होती है। इस वजह से ये धारणाएं छूटती नहीं है। जिन लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा तक नहीं है, एक श्लोक भी अगर उनको दे दिया जाए तो हो सकता है जीभ को लकवा मार जाए, हो सकता है ठीक से पढ़ भी ना पाए। उसके बाद भी वो लोग आके ये कह रहे हैं हमने पढ़ी है मनुस्मृति, हम जानते हैं ये ऐसा ग्रंथ है वैसा ग्रंथ है। मैंने एक वीडियो में साफ बताया है कि इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है, जिनको आगे चल करके सही किया गया। जो स्मृति होती है वो विधान होती है। जैसे आज के समय में हमारा विधान संविधान है। हमारा संविधान सबसे खूबसूरत है, आज के समय में यही चल सकता है। जिस चीज से जो समय चलाया जा सकता है उसी चीज से वो समय भारतवर्ष में चला है। एटलीस्ट भारतवर्ष तो इस चीज से कभी भी ग्रसित नहीं रहा कि यहाँ पर चीजें सड़ती रहें, यहाँ पर चीजें वोलाटाइल रही हैं, बदलती रही हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। तो आज का जो विधान है वो आज का संविधान है। संविधान में भी संशोधन होते हैं। संविधान में संशोधन क्यों होते हैं? क्योंकि संविधान में अगर कोई कमी रह गई है, या फिर जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय वो परिस्थिति मौजूद नहीं थी, आज के समय में वो परिस्थिति मौजूद है, तो उस केस में क्या होता है कि आज के समय के हिसाब से उसमें चेंज किए जाते हैं। जैसे एक समय था जब हमारे संविधान में जीएसटी की बात नहीं थी। ठीक है, बाद में समझा गया कि हाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो संविधान में चेंज किया गया, संविधान में संशोधन हुआ था इसके लिए, जीएसटी लाने के लिए। ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो, खास करके वामपंथियों से कह रहा हूं कि तुम तो बहुत समझदार हो ही, तुम्हें तो पूरा विज्ञान पूरी दुनिया पता है, तुमसे बड़ा तो भगवान कोई है नहीं, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि संविधान में संशोधन होते हैं। उसी तरीके से ये जो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, देवल स्मृति है, ये वो स्मृतियां हैं जिनमें एक के बाद एक संशोधन किए गए। क्योंकि कुछ बातें इन स्मृतियों में जब सामाजिक व्यवस्था की बात की जाती थी, क्योंकि इन स्मृतियों के कई अंश हैं। पहला अंश है जो कि ये बताता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आया कैसे, चीजें कैसे आई, कौन सी चीज किस चीज से बनी है, राइट। जैसे दो चीजें आपको मनुस्मृति पढ़ते समय हमेशा याद रखनी चाहिए। हर वीडियो के शुरू में ये बात मैं आपको बताऊंगा कि जो गॉड पार्टिकल जिसकी बात की जाती है आज के समय में, लेट मी पिक इट, आज के समय में जिस गॉड पार्टिकल की बात की जाती है, उस गॉड पार्टिकल में जो वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन से वेव्स जनरेट होती हैं। एक वेव इधर की ओर जनरेट होती है और एक वेव इधर की ओर जनरेट होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक थ्रेड है, एक धागा है, इस धागे को बीच में से आपने खींचा और छोड़ दिया। छोड़ने पर जो है क्या होगा कि दोनों तरफ तरंगे बहने लगेंगी, इस सेंटर से दोनों तरफ बहने लगेंगी। तो इसी तरीके से जब इस बिंदु पे कंपन होता है, इस गॉड पार्टिकल में कंपन होता है, तो ये दोनों तरफ तरंगों को भेजने लगता है। इस तरफ जो तरंगे जाती हैं ये अपरा कहलाती हैं, ये अपरा के लिए चलती हैं। और इस तरफ जो तरंगे जाती हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एक जैसी रहती हैं, इसमें कहीं चेंज नहीं होता। इसमें ये सीड की तरह काम करती है, ये बीज है, सभी तरह की ऊर्जाओं का बीज है, बीज ऊर्जा है, राइट। इसमें सारी तरह की चीजों के लिए जो ऊर्जा, निहित ऊर्जा है वो इसमें पहले से बैठी होती है, राइट, इसमें हमेशा रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, अल्टीमेटली जो एटम्स हैं उसी के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गति से ही तो पैदा होती है। तो एक एक जो हमारा एटम है उसके भीतर इलेक्ट्रिसिटी बीज रूप में मौजूद है। आप ऐसे समझिए कि एक एटम के भीतर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बीज रूप में पहले से ही मौजूद है। तो उसी तरीके से ये जो आपका गॉड पार्टिकल है, जब ये कंपन शुरू करता है तो एक तरफ ये तरंगे चलना शुरू होती हैं। होता क्या है कि ये तरंगे जब इधर चलना शुरू करती हैं तो हर तरंग की एक आवृत्ति होती है, हर तरंग एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल से होकर के गुजरती है। ठीक है, एक अलग एनर्जी लेवल बनाती चली जाती है। एक एनर्जी लेवल जिसको क्या कहा जाता है, महरलोक कहा जाता है। महरलोक एक एनर्जी लेवल है जिसको महरलोक कहा जाता है। जब ये तरंगे इधर से निकलती हैं तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य, इस तरंग की जो ऊर्जा होती है, इस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो किसके कंपेयर में आ जाती है, किसके कंपेरेबल हो जाती है? वो हो जाती है जो हमारी लाइट वेव्स होती है ना, लाइट वेव्स के कंपेरेबल हो जाती है। ठीक है, तो जब लाइट वेव्स के कंपेरेबल हो जाती है तो यहां से हमारा अपरा शुरू होता है, यहां से जीवन शुरू होता है, यहां से ये लोक, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स, ये शुरू होता है। ठीक है, और ये अनेक यूनिवर्सेस में बट करके दिखाई देता है। एक यूनिवर्स के भीतर कई आकाश गंगाएं इन चीजों को लेकर के हजारों करोड़ों
लाखों करोड़ों अनगिनत में बढ़ जाता है ये। अब क्योंकि यहां से ये लाइट बनता है, तो जहां से ये लाइट बनता है वहां से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट जो है दो चीजों की तरह काम करती है, दो वेव, दो तरीके से काम करती है। लाइट का डुअल नेचर होता है, उसमें उसके भी गुण होते हैं, अ, तरंग के भी गुण होते हैं, यानी वेव के भी गुण होते हैं, और उसमें कण के भी गुण होते हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, दोनों ही गुण उसमें होते हैं लाइट में। तो लाइट में जब दोनों तरीके के गुण होते हैं, तो यहाँ इस महरलोक से जब ये लाइट बनती है, तो यहीं से पार्टिकल्स, इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, माया कहा जाता है। हमारा शास्त्र उसे माया कहता है। और ये संसार में जो साइंस है हमारा, ये इसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कहता है बेसिकली, एटम्स के नाम से जानता है। ठीक है, तो इन चीजों को, ये जो एटम्स है ना, इन एटम्स से भी अलग बिल्कुल परमाणु जिसको कहते हैं ना, एटम्स, एटम्स के बारे में कणाद ने, ऋषि कणाद ने बहुत पहले ही बता दिया था। ऋषि कणाद ने जो सांख्य सिद्धांत है, ठीक है, ऋषि कणाद ने ये जो इसकी जो हमारे परमाणु सिद्धांत है, कणाद का परमाणु सिद्धांत है, उसमें परमाणु के बारे में बता दिया था। उससे भी पहले उसका भी एक सोर्स है, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। लेकिन परमाणु के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। 1897 में आपके एटम के इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, लेकिन बहुत पहले कणाद, ऋषि कणाद, जिनके शास्त्र, जिनके जो ग्रंथ हैं, जिनकी जो खोजें हैं, जिनके जो अध्ययन की हुई चीजें हैं, वो सब की सब गुप्ता पीरियड के समय में ही बता दी गई थी। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड के समय में जब ये बातें बता दी गई थी, तो उसी समय से, कणाद के समय से ही ये जो परमाणु सिद्धांत है वहीं से चला आ रहा है। बाद में ये परमाणु सिद्धांत वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी आज के समय में हमारे सामने रखने के लिए खोला। हम उनके बहुत ऋणी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के, जिन्होंने इन चीजों को खोला हमारे लिए। राइट, बिकॉज इन चीजों का अपने पास होना और इस चीज पे दम्भ होना कि सब हमारे पास था, इस दम्भ से कुछ नहीं होगा, इस घमंड से कुछ नहीं होगा। करना पड़ता है, आपको सामने रखना पड़ता है, उसी की कोशिश हमारा ये चैनल करता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों की टीम है और ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। वो टीम सुरक्षा की दृष्टिकोण से, वामपंथियों से बचाए रखने के लिए, किसी तरह की उनके साथ जो है छेड़खानी ना हो, इस चीज को सामने रखने के लिए वो टीम पूरी अपना काम कर रही है। और उस टीम का फेस बन करके मैं सामने आता हूं, जो इन चीजों को सामने रखता हूं। ठीक है, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हवा में फेंकी जा रही है, कोई गप नहीं है जैसे कुछ लोग आते हैं कमेंट मारने की, गपड़ी हो तुम। मैं आपको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं। अगर आप में हिम्मत है, आप एक भी बात को जो यहां बताई जाती है, आप उसे गलत साबित करके दिखा दें। आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसे गलत साबित कर सकें, इसीलिए आप क्या करते हैं, आप लीपा पोती शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बचपन में क्या होता था कि मेरा एक जो है छोटा सा भाई था, चचेरा भाई था। चचेरा भाई था, ठीक है, मेरा कजन था। होता यह था कि वो 5-6 साल का था, बड़ा बदतमीज था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पापा ने जो है क्या किया, उसको डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो बिना हाथ धोए खाना खाने चला आया था, तमीज नहीं थी उसको। बेसिकली 6-7 साल का था, छोटे बच्चे में क्या ही तमीज होगी। ठीक है, बालक बुद्धि था, लेकिन 6-7 साल का बच्चा था, उसको बार बार सिखाने के बावजूद भी अब वो थोड़ी और बदतमीजी बढ़ा चुका था। वो अपने पापा से बदतमीजी करने लगा। उसने क्या बोला कि पापा मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, पता नहीं आपको क्या लगा रहता है, हाथ तो धुले तो हैं। ठीक है, इस तरह की बातें उसने बोली। तो उसके पापा ने क्या कहा कि तू तमीज सीख ले, उसको 2 थप्पड़ मार दिए। ठीक है, बच्चा है 6-7 साल का, लेकिन लगा दिए, क्योंकि बदतमीजी से दूर करना पड़ेगा। वामपंथियों को यही तो नहीं हुआ कि समय पे उनको किसी ने समझाया नहीं। ठीक है, तो बालक जो है वो मार खा गया। मार खाने के बाद जो है पापा ने कहा कि मैं थोड़ा जो है अचार लेके आता हूँ। बच्चे को बड़ा बुरा लगा कि यार तमीज सिखाने चले आए हमें। ठीक है, अब क्या हुआ कि पापा जब गए अचार लेने, तो बच्चा क्या हुआ, उनकी थाली में उसने क्या किया, पोटी कर दी। और पोटी करके क्या की, हाथ से लीप दी। यानी कि आप उसको शुद्ध भाषा में, ज्यादा शुद्ध भाषा में नहीं कहूंगा, उसने पोटी की और पोटी करके उसको लीप दिया, उसको एकदम घुमा दिया वहां थाली में, और वहां से भाग गया। जब पापा आए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या कर रखा है। उन्होंने देखा, लगता है ये बदतमीजी करके चला गया। खैर बाद में बहुत पिटा वो। उसके बाद वो सुधर भी गया, काफी हद तक उसमें सुधार आया। लेकिन ये जो वामपंथी हैं, जो हमारे चैनल पे आके कमेंट कर रहे हैं, ये कुछ वैसा ही कर रहे हैं, पॉटी करके लीपने का काम कर रहे हैं। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तुम अगर डरपोक नहीं हो, तो तुम उसी चीज पे बात करो जिसमें इस वीडियो में बात की गई है। मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं हूं, जो तुम्हारे हर बात का जवाब दूंगा, जो कि इस वीडियो से अलग है। सारे श्लोक, सारी बातें आपको सामने रखी जाएंगी मनुस्मृति की, किसी से भी श्लोक से मैं भागने वाला नहीं हूं। सारी चीज सामने रखी जाएगी, जहां जो गलत है उसे गलत भी कहूंगा, और जहां जो सही है उसे आपके सामने रखूंगा भी, ताकि आप उसे समझ सकें। आप उसमें जो हमारे पास चीजें होती हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बुरी हों। जो चीज अच्छी है, जो हमारे काम की है, उसे निकाल लो, जो चीज बुरी है उसे हटा दो। यही करना होता है। इसी को कहते हैं नीर चीर का विवेक। इसी को कहते हैं बगुला। जो एक बगुला होता है, वो बड़े ही ध्यान से जो
उसको हंस जो होता है वो बड़े ध्यान से दूध और पानी को अलग करने की उसमें क्षमता होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये एक उस रूप में कहा जाता है, मेटाफोरिक वे में कहा जाता है कि उसमें सही और गलत को दूर करने की क्षमता है। तो मेरे चैनल पर आकर के पोटी करके लीपिए मत आप। ठीक है, आप जो है जिस चीज पे बात हो रही है वीडियो में उसी चीज पर आप कमेंट करिए। उसके अलावा किसी कमेंट का जवाब आपके हम नहीं देंगे, दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज का जवाब आपको नहीं दिया जाएगा जो कि वीडियो से अलग होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको मनुस्मृति के बारे में बताया है, उसमें अगर कुछ गलत बताया है, कुछ अगर कहीं गलत है और मैं उसको सही बोल रहा हूं, तब आप उसकी आलोचना कीजिए। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जैसा लिखा है वैसा बताया जा रहा है, मैं किसी गलत चीज का इसमें समर्थन नहीं कर रहा हूं, तो आप बेकार की बकवास करके अपनी औकात मत दिखाइए यहाँ पे। ठीक है, ये बदतमीजी आप यहाँ पर मत कीजिए। ठीक है, ये तुम्हारे नाना का आंगन नहीं है, ये मेरा चैनल है। ठीक है, यहाँ पर जो है तमीज से आए। और जब तक कोई बदतमीजी ना करूं, या जब तक मैं कोई चीज ऐसी ना करूं जो कि गलत हो रही है, तब तक तमीज में ही आप बात करें। मैं बता रहा हूं मनुस्मृति और तुम पूछ रहे हो कि बंदर जो है सूरज को कैसे निकल गया था। यही चीज तुम दूसरे धर्म के साथ करके दिखाओ। मैं चाहता हूं कि चीजें सही तरीके से जाएं। ठीक है, ब्लॉक करने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है बेशर्म हो, पोटी करके लीपने वाले लोग हो, तुम्हें शर्म क्या आएगी। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं चाह रहा हूं कि समाज का हर प्रबुद्ध व्यक्ति, हर इंटेलेक्चुअल आदमी यहां आकर के अपना सहयोग दे, इन बातों को समझे। और आप जो है वहां लीपापोती कर रहे हैं, ये लीपापोती से बचिए। ठीक है, आइए देखते हैं आज के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 42 से लेकर के 48 तक। ठीक है, इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा गया है वैसा ही हम कहेंगे और उनके जन्म के क्रम का भी वर्णन करेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जिन प्राणियों के जो कर्म कहे गए हैं, प्राणियों के कर्म क्या है, उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं। हमारे कर्म हमारे स्वभाव के अनुसार होते हैं। जैसे अग्नि है वो जलाती है, वो उसका स्वभाव है। पानी है वो गीला करता है, वो उसका स्वभाव है। उसी तरीके से हर व्यक्ति में आदत होती है। हर व्यक्ति अभ्यास के द्वारा आदत बना लेता है। जैसे पूरे जीवन भर अगर मैंने दूसरों से घृणा पाली है, तो घृणा ही मेरा अभ्यास है। अब मैं अपने हर काम घृणा के अंतर्गत ही करूंगा। मैं उन्हीं जगहों पे जाऊंगा जहां किसी के प्रति बुराई करना, किसी के प्रति घृणा करना, इस तरह का काम करना एक आवश्यक कर्म समझा जाता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्वभाव के अनुसार ही होती हैं। तो यहां पर यही बताया गया है कि जब ये प्रकृति अपने अस्तित्व में आती है, तो जो तत्व, जिन तत्वों से, जिन एलिमेंट से ये प्रकृति और इसके भीतर जो लोग बनते हैं, जो वृक्ष बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। उन वो सारे के सारे अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आप अपना काम करूंगा, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, सृष्टि चार प्रकार की है, उसको क्रम से कहते हैं पशु, सिंह, ऊपर नीचे दांत वाले, सभी राक्षस, पिशाच और मनुष्य, ये सभी जरायुज कहलाते हैं। ये सब आपने देखा होगा कि ये सब क्या है, मैमल्स हैं, जरायुज। ठीक है, पक्षी, सांप, नाग, ये नाग है, मछली, कछुआ और जो भी इसी प्रकार भूमि या जल में पैदा होने वाले जीव हैं, वे सभी अंडज कहलाते हैं। आपने देखा होगा ये अंडे देते हैं। तो यहां पर उनका एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। सिंपल सा श्लोक है, सिंपल से श्लोक है ये, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपने साइंस में भी पढ़ी होंगी कि जमीन में रहने वाले, भूमि पर या जो जमीन पे रेंगते हैं, जल में रहते हैं, वो सब अंडा देने वाले जीव हैं। मच्छर, दंश, जूं, मक्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले स्वेदज कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर वामपंथी आएगा और वो क्या कहेगा कि पसीने की गर्मी से पैदा होता है तो पैदा करके दिखाओ। बात यह है कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले, का मतलब ये नहीं है कि पसीने की गर्मी से ही निकल आएगा। गर्मी की बात हो रही है, पसीने की बात नहीं हो रही। बात हो रही है पसीने की गर्मी से। पसीने की गर्मी का मतलब होता है वो उमस। आपने देखा होगा मच्छर उमस में ही ज्यादा लगते हैं। तो पसीने की जो गर्मी होती है, पसीने की बात नहीं हो रही है वामपंथी, ध्यान से सुनना। पसीने की बात नहीं हो रही है, पसीने की गर्मी से गर्मी की बात हो रही है, यानी उस उमस की, उस वातावरण की, उस वायु की बात हो रही है। जो वायु उसके लिए, जो उमस है, जो पानी भरी वायु है, जो जलवाष्प भरी वायु है, जिसमें वर्षा होती है, जिसमें उमस होती है, जिसकी वजह से वर्षा होती है, वो एक उपयुक्त वातावरण है किसके पैदा होने के लिए, मच्छरों के पैदा होने के लिए। ठीक है, जैसे पानी में ही मछली पैदा हो सकती है, जमीन पे पैदा नहीं होगी वो। ठीक है, वो उसके लिए उचित वातावरण है। उसी तरीके से पसीने की गर्मी, यानी जो गर्मी का एहसास होता है, उस गर्मी में जो वाष्प होती है, उस गर्मी से जो वातावरण बनता है, उस वातावरण में जो चीजें पैदा हो सकती हैं उनमें से एक है मच्छर, मक्खी, खटमल, जुएं, ये सारी चीजें। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही उमस बढ़ती है, बरसात आती है, वैसे ही उमस वाले समय में ही ये जीव ज्यादा से ज्यादा आपको निकलते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो उनके लिए उचित समय होता है। अब वामपंथी इसमें कहेगा कि पसीने गर्मी से अच्छा बना के दिखा। अरे गधों, जब तुम्हारे पास अकल ही नहीं है तो तुम काहे समझने आए हो? पहले जा करके अपने आप को इस लायक तो बनाओ। जब तुमने क्लास 5 ही नहीं पढ़ा है तो तुम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ने काहे को आए हो? ठीक है, ये चीजें हैं। तो स्वेदज कौन है, इनके बारे में बता दिया गया।
वृक्ष को उद्भिज कहा जाता है। वृक्ष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीज से पैदा होने वाले, और दूसरे होते हैं शाखा से पैदा होने वाले। पूरा का पूरा सारी चीजें जो हमारे साइंस में हम पढ़ते हैं, शाखा से पैदा होने वाले वो होते हैं जिनकी शाखाएं काट के अगर कहीं लगा दो, कलम करना जिसको कहते हैं, अगर उसको कहीं लगा दो तो वो दोबारा से वहां से पैदा हो जाता है। ठीक है। बीज से पैदा होने वाले, ठीक है, बीज से पैदा होने वाले भी हैं, जैसे आम का पेड़ है, ये बीज से पैदा होता है। आम के बीज से दूसरे भी और पौधे हैं जो बीज से पैदा होते हैं, कुछ शाखा से पैदा होते हैं। जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं, जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं, उनको औषधि कहते हैं। ऐसे वृक्ष जो फल के पक जाने पर खुद सूख जाते हैं उनको, और बहुत ज्यादा फल फूल जिन पे आते हैं, उनको औषधि कहा जाता है। यानी फल फूल जब बन गए, उसके निकल गए, खत्म हो गए, तो जो कुछ उसमें बचता है वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है, उसको औषधि कहा जाता है। ऐसे औषधियों की पहचान की जाती है। औषधियों की यही पहचान है। किस पौधे में औषधीय गुण होंगे उसको पहचानने की जो विधि है वो यही है कि ऐसे वृक्ष पहचाने जाएं जो फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और बहुत ज्यादा फल और फूल वाले होते हैं, उनको औषधि कहा जाता है। ठीक है। जिसमें फल आते हैं परंतु फूल नहीं आते। फल आया लेकिन फूल से फल नहीं आया, फूल नहीं बनते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं इसमें केवल फल आते हैं, फूल नहीं बनते। फल भी किससे आते हैं? पहले फूल बनता है, उससे फल ही आते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और फूल उस पे नहीं खिलता। ठीक है। जब उस पे कोई फूल नहीं खिलता तो उनको वनस्पति कहा जाता है। ऐसे और ऐसे जो पेड़ होते हैं जो फल और फूल वाले जो कि जिन पर फल आते हैं लेकिन फूल नहीं आते, उनको क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। ठीक है। वनस्पति आपने देखी होंगी, अधिकतर वनस्पतियां ही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसपे फल तो अलग से आता है या साथ में उस पे फूल भी अलग से लगते हैं। इसकी बात की गई है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा गया होगा, लेकिन हो सकता है वास्तविक रूप में आपने उनका अनुभव ना किया हो। जरूरी नहीं है कि जिसका आपने अनुभव ना किया हो वो होता ही नहीं है। ये वामपंथी विचारधारा है कि जो चीज मैंने देखी है वो होती ही नहीं है। दिमाग देखा नहीं है, होता है, मानते हैं, लेकिन दिमाग को मानते हैं, देखा नहीं है अपने दिमाग को कैसा होता है, कहाँ होती है। बुद्धि है, देखी नहीं है, लेकिन बुद्धि है, ये हम मानते हैं। ये जो है इनकी विचारधारा होती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में आज भी खोजबीन चल रही है। आज भी आपको पता लगता है कि इस घाट पे, उस घाट पे, या वेस्टर्न घाट पे इंडिया के, ईस्टर्न घाट पे इंडिया के नई प्रजाति कछुओं की पाई गई, या नई प्रजाति तितली की पाई गई। तो ये प्रजातियां आज भी खोजी जा रही हैं, जिसको आपने आज से पहले नहीं देखा था। तो जिसको तुमने नहीं देखा था वामपंथी गधों, वो अब भी एग्जिस्ट करता है। ये मत समझना कि जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल कुंद है, तुम कुएं के मेढक हो। इसलिए अपने कुएं की मेढकता से यानी कूप मंडूकता से बाहर आओ। ठीक है। और जो फल फूल वाले हैं वह वृक्ष कहे जाते हैं। जिनमें फल और फूल दोनों आते हैं, फल के बाद फूल आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वो सब वृक्ष कहलाते हैं। जिनमें जड़ से ही लता का मूल हो, शाखा ना हो, उनको गुक्ष कहते हैं। ये गुच्छे वाले भी पौधे आपने देखे होंगे। गुल्म, ईख वगैरह तृण जाति, ये तृण होते हैं यानी घास होते हैं। जो ईख होती है यानी जो गन्ना होता है वो क्या होता है? घास होता है। और उसके अलावा गुल्म, ये मैं नहीं जानता कौन सा होता है, ये भी एक कोई तृण होता होगा, कोई जो है घास होती होगी। इसके कई भांति के बीज और शाखा से पैदा होने वाले प्रतान, जिसमें सूत ना निकले, और वल्ली गुर्च आदि होते हैं, ये सब उद्भिज हैं। वल्ली गुर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, वल्ली। ठीक है। जो बिल्कुल लठ की तरह जो दिखते हैं, जैसे गन्ना हुआ, ये सारी चीजें जिनमें सूत सा निकले। सूत यानी कि जैसे आपको खोलते हो ना तो उसमें धागे से निकलते हैं। जिनमें भी, जिन पौधों में भी सूत सा निकले, उन सब को उद्भिज कहा जाता है। ये जितने वृक्ष हैं सब उद्भिज कहे जाते हैं, लेकिन उन उन सभी उद्भिजों की भी अलग अलग प्रजातियों के बारे में यहाँ बता दिया गया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। अब जरा ये बताइए, वामपंथी गधों, कमेंट करने से पहले अपनी औकात में रहना और ये बताना, जो वीडियो में गलत लिखा हो उसको बताना। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो कि भेदभाव सिखाती है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको गलत होने के बावजूद भी मैंने सही बताया है। उसके बाद ही कमेंट करना, अपनी औकात मत दिखाना। ठीक है। पढ़े लिखे हो अगर, तो पढ़े लिखों के पैजामे में रहो। ठीक है। बदतमीजी यहाँ पे नहीं करोगे हमारे चैनल पे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मनुस्मृति आपको समझ में आ रही होगी, और मनुस्मृति को चाहे कितना भी विरोध हो, मनुस्मृति को उसके वास्तविक रूप में हम सामने लेकर के जाएंगे। और पूरा चैलेंज है, और इसके लिए कहीं तक भी जाकर के लड़ना पड़ा, अगर कोई इसकी चैलेंज देता है, और अगर कहीं मैंने गलत कहा है उसके बावजूद भी उसको मैं सही कह रहा हूं। अगर कुछ चीज गलत है, गलत को गलत ही कहूंगा, सही को सही कहूंगा, लेकिन इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि जानने लायक भी हैं, जो जानकारी से भरपूर भी हैं। उनको लीजिए, जो गलत है उनको किनारे कीजिए। मैंने पहले ही कितनी बार बताया, लेकिन ये गधे वामपंथी देखें वीडियो तब तो। इनको कितनी बार बताया गया है, कितनी बार मैंने ये कहा है कि जितनी भी चीजें हैं उनमें दो तरीके की चीजें हैं, एक तो अच्छी, एक बुरी। जो बुरी हैं उनको हटाओ,
ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी स्मृतियां लिखी गई थी, उन सब स्मृतियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें संशोधन करके आगे नई स्मृतियां बनी। जैसे औरतों को बहुत कम अधिकार मनुस्मृति में दिए गए। याज्ञवल्क जब आए तो याज्ञवल्क स्मृति में उन्होंने औरतों को अधिकार दिए। उसके बाद दासों को मुक्त करने की बात नारद स्मृति में की गई। फिर उसके बाद मुस्लिम आए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराए, यहाँ पे तलवार की जोर पे कई बार बहुत से लोगों ने ऐसे भी कराए, बहुत से लोगों ने अपने आप अपनाए भी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने अपना लिए, ठीक है। कुछ लोगों को लगा कि हाँ, जैसे आज भी बहुत से लोग हैं वामपंथी, अक्सर क्या है वो तारीफ करते दिख जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। बाकी किसी धर्म के खिलाफ बोलने में उनके मुंह में जवान में जो है ना दही जम जाती है इन गधों के। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप केवल और केवल हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं तो आप लिबरल नहीं है, आप गधे हैं, आप बदमाश हैं, मक्कार हैं आप। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मत करिए। ठीक है, इन चीजों से बाज आइए। ठीक है। और यहाँ पर अपनी औकात दिखाने के बजाय आप सही बात लिखिए, उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि मेरे और आपके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन हो। मैं बता रहा हूं मनुस्मृति के बारे में, बात किसी और चीज की हो रही है। तुम पूछ रहे हो बंदर जो है सूरज कैसे खा गया। गजब गधे हो यार तुम, एक नंबर के नालायक हो। मतलब तुम कभी स्कूल के पीछे से भी निकले हो, लॉजिकल कभी रहे हो कि नहीं रहे हो, कि केवल नाम के जो है तुम तर्कवादी हो, नाम के नाम पर तुम तर्क जानते हो। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि ये सारी चीजें आप ना करें। अपने जो है पढ़े लिखे होने का थोड़ा मान रखें, और जो चीज कही जा रही है उसी पे प्रश्न पूछें। अब आप जरा सोच के बताइए कि इन 42 से 48 श्लोक के बीच में जो 8 श्लोक हैं, 7 श्लोक हैं, उन श्लोकों में कौन सा ऐसा श्लोक है जो कि भेदभाव अभी यहाँ पे सिखा रहा है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो गलत लिखी है, उसको मैं सही बता रहा हूं। ठीक है। आगे जाने के बजाय आप यहीं पे वीडियो पे ही रुकें। ठीक है। आप लीपा पोती पोटी करके लीपने का काम ना करें। ये तुम्हारे नाना का अंगना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो है बदतमीजी नहीं चलेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।